बाइनरी नंबर सिस्टम अक्सर बहुत कंफ्यूजिंग होता है। आपने देखा ही होगा 1 0 1 0 1 1 ऐसे करके, जिसको कि हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं। मगर ऐसा क्यों करते हैं और इसके पीछे का रीजन क्या है कि बाइनरी नंबर सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी? इससे पहले हमको जनरल नंबर सिस्टम को समझते हैं। लेट्स से अगर मैं कहूं कि यहाँ पे कुछ क्यूब्स है और आपको मैं पूछूं कि ये कितने क्यूब्स हैं, इनको काउंट करके बताओ, तो आप क्या करोगे? 1 2 3 4। तो इस तरीके से हम कोई भी चीज की काउंटिंग करते हैं। और ये जो नंबर सिस्टम होता है, ये नंबर सिस्टम होता है जो कि हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। वो नंबर सिस्टम कैसे जाता है? वो जाता है 0 से लेके 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद वो हो जाता है 10 11 12 13 14 15। तो जो काउंटिंग के लिए है, जनरली जो ह्यूमंस ने है वो जो है 10 के बेस का नंबर सिस्टम यूज किया। अब ये क्यों यूज किया, इसका अपना एक हिस्टोरिकल रीजन है। वन ऑफ द रीजन आप सोच सकते हो कि क्योंकि हमारी 10 उंगलियां होती थी, लोग शुरू में उंगलियों पे गिनते थे, इसलिए जो हमारा नंबर सिस्टम है वो बेस 10 का बना। बेस 10 का मतलब उसमें जो है 0 से लेके 9 तक डिफरेंट डिजिट होंगे और उसके बाद वो 10 11 12 वो नेक्स्ट सीरीज में चला जाएगा। तो उसी कॉन्सेप्ट पे आपका बाइनरी नंबर सिस्टम भी होता है। बस इतना फर्क होता है कि आपका नंबर सिस्टम 0 और 1 केवल 2 डिजिट का बनता है। तो ये नंबर कैसे आगे बढ़ेंगे? आप जो है पहला नंबर क्या होगा आपका? 0, दूसरा नंबर होगा 1, तीसरा नंबर आपका होगा 10। ओके, इसको ध्यान से देखिए। उसके बाद होगा 11। हम केवल 2 डिजिट यूज कर सकते हैं, तो आपको उस तरीके से इसको घुमाना पड़ेगा। उसके बाद आपका हो जाएगा 100, 101, 110, ऐसे करके ये चलता रहेगा। लेकिन ये किसके कॉरेस्पॉन्ड होंगे? ये होगा आपका 0 1 और ये इस नंबर सिस्टम में 2 के बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं पूछूंगा कि ये कितने हैं, तो आप बोलोगे 0 1 10 11। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में ये 11 है। और जो अपना हमारा डे टू डे का नंबर सिस्टम है उसमें ये 4 है। तो यही एक चीज है समझने वाली, जो बाइनरी नंबर सिस्टम को आपको एक कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी देगी कि आपका जो नंबर सिस्टम है वो किस बेस पे टिका हुआ है। अब कंप्यूटर में हमने बाइनरी नंबर सिस्टम की का यूज क्यों किया, इसकी क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि कंप्यूटर में क्या होता है कि जब आप कोई भी मेमोरी या कहीं पे भी कोई चीज स्टोर करना चाहते हो, तो आप केवल 2 स्टेट में स्टोर कर सकते हो। जैसे आप क्या कर सकते हो कि जैसे आपकी हार्ड ड्राइव है, तो उसमें आपका वो चार्ज है या चार्ज नहीं है, तो आपके पास केवल 2 ही स्टेट होती है। इसलिए आपको बाइनरी नंबर सिस्टम को यूज करना पड़ता है। मे बी कल के दिन ऐसे कंप्यूटर आ जाए जिसमें कि आपका जो है बहुत ज्यादा स्टेट मेंटेन कर सकते हो, लेट्स से 10 स्टेट्स मेंटेन कर सकते हो, तब आप ये वाला नंबर सिस्टम यूज कर पाओगे और वो काफी एफिशिएंट होगा। बट फॉर नाउ, क्योंकि हमारे कंप्यूटर आज की डेट में केवल 2 स्टेट स्टोर कर पाते हैं, इसलिए हम बाइनरी नंबर सिस्टम को यूज करते हैं। और काउंटिंग बाइनरी नंबर सिस्टम की 0 1 10 11 100 101 110। और ये किसके बराबर हो जाएगा? 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके ये जो अपना हमारा डे टू डे का काउंटिंग वाला नंबर सिस्टम है, जिसको हम बेस 10 वाला नंबर सिस्टम भी बोलते हैं, ये उस पर डिपेंड करेगा। नंबर सिस्टम को समझने के लिए चलो हम एक छोटी एक्सरसाइज करते हैं। लेट्स से आपको बेस 4 का नंबर सिस्टम डिजाइन करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास कितने डिजिट हैं? 0 1 2 3। अब आप इसमें कैसे काउंटिंग करोगे? पहला नंबर 0 1 2 3 और उसके बाद ये हो जाएगा 10 11 12 13 20 21 22 23 30 31 32 33। ओके, और ये किसके बराबर होगा? जो हमारा जो ये वाला नंबर सिस्टम है, हमारा जो 10 बेस वाला है, जिसे हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, 0 1 2 3 सेम रहेगा, बट 10 हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7। ओके, तो एज एन एक्सरसाइज अगर मैं आपको बोलूं कि आपको बेस 6 का नंबर सिस्टम बनाना है और आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर 25 एंड नंबर 30, तो बेस 6 में ये नंबर कैसे रिप्रेजेंट होंगे? तो विल स्टॉप हियर। आपको क्लैरिटी आ गई होगी
कि बाइनरी नंबर सिस्टम एनी अदर नंबर सिस्टम की तरह होते हैं। ये जस्ट इसलिए कि क्योंकि कंप्यूटर में केवल 2 स्टेट होती है, इसलिए हम बाइनरी नंबर सिस्टम को यूज करते हैं। We'll stop here. Hopefully you like this video. Do share and subscribe, and I'll see you in the next video.